करना चाहता, मगर नया घर कंस्ट्रक्ट किया गया, करोड़ों रुपए का नया घर बनता है जमान पार्क में, उसके पैसे आए कहां से? आप तो कहते हैं मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं। वाहिद लीडर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कहता है मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मुझे आज भी दूसरा चैलेंज, पहला चैलेंज मैंने आपको कर दिया कि अगर ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा नहीं था तो फिर एनसीए ने हुकूमत पाकिस्तान के वाले, क्योंकि दूसरा चैलेंज इमरान अहमद खान न्याजी का मुझे सोर्स ऑफ इनकम बता दें कि उनको वो कहां से खाते पीते हैं, कहां से आमदन आती है, कितनी आती है, और ये लाहौर का 25 करोड़ का घर कैसे बना है, जमान पार्क का नया घर बना है। आप नहर पे जाएंगे, क्रॉस करेंगे, आपको नजर आएगा बिल्कुल नई नवेली कंस्ट्रक्शन है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्ट्रक्चर है, फर्नीचर है, फिटिंग्स हैं, सब कुछ है। ये 25 करोड़ रुपया जो घर की कंस्ट्रक्शन पे लगा, ये उसी प्रॉपर्टी टाइकून से आया और ये 190 मिलियन पाउंड के एवज आया। ये सबसे बड़ी रिश्वत है। अच्छा, ये स्टोरी अब शुरू होती है। ये बैठते हैं, ये कहते हैं कि घर का पैसा चाहिए, हमने नया घर बनाना है 25 करोड़ का, हमें 5-5 कैरेट की अंगूठियां चाहिए, हमें रिश्वत का पैसा चाहिए जो हमने गुजर बसर भी करना है और हमने आगे मजीद अपने बिजनेस कारोबार जमीनें बढ़ानी है। फरा गोगी कहती है मुझे 200 कनाल ले दें इधर बनी गाला के साथ। बुशरा बीबी कहती है मुझे नया घर चाहिए, मुझे अंगूठियां चाहिए, मुझे हीरे जवाहरात चाहिए। अब ये सारी डील बिजनेस टाइकून से हो रही है, ये सारी चीज हथियाई जा रही है। अच्छा, अब ये किसी माड़े से वकील से मशवरा किया होगा, कमजोर होगा लीगली, उसने कहा ट्रस्ट बना लो, नेक नामी एक ट्रस्ट बनाओ, यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश कर देते हैं और मजहब का नाम लेते हैं, अलकादर यूनिवर्सिटी बनाओ। ख्वाब आया है कि ये सहाबा के मकाम पे होगी, ये जेलम में होगी, इसका नाम अलकादर होगा। और जुल्फी बुखारी पहले ट्रस्टी थे, फिर ये मियां बीवी ट्रस्टी बन जाते हैं। भाई अगर आपने ट्रस्ट बनाना था ईदी वाले बनाते, छिपा वाले बनाते। मुल्क के अंदर फातमीद फाउंडेशन है, मुल्क के अंदर सुंदर फाउंडेशन है, साफी उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स के अंदर है। आप कोई अच्छा ट्रस्ट बना लेते, किसी प्राइवेट इदारे को कहते ये क्या ट्रस्ट हुआ? पैसा बिजनेस टाइकून का ट्रस्ट मियां बीवी बना रहे हैं कि जो अंगूठियां भी ले रहे हैं, घर भी ले रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, हीरे जवाहरात भी ले रहे हैं। शैम ट्रस्ट बनाया गया उसी प्रॉपर्टी टाइकून से पैसे लेके, जमीन लेके, फ्रॉड ट्रस्ट बनाया गया। अब इस सारे को करने के लिए जब हुकूमत पाकिस्तान को पैसा आ गया एनसीए का और उसके हवाले कर दिया गया कि ये अवाम का पैसा है, इन्होंने कहा प्रॉपर्टी टाइकून से इतना कुछ लेना, उससे पूछो कि वो क्या चाहता है। उसने कहा कि मुझे ये पैसा माफ कर दे, मेरा एक जुर्माना पड़ा है अरबों रुपए का सुप्रीम कोर्ट में, आप यही पैसा उठा के वहां दे दें। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है काजी फैजीसा साहब का, वो कहते हैं रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल। आपने एक बंदे से डकैती की है, दूसरे को आपने वो पैसे दे दिए, अवाम को कुछ नहीं मिला। अब बंद लिफाफा आया है काबीना में, कैबिनेट मेंबर पूछ रहे हैं, मैं ये दूसरी काबीना तीसरी काबीना का हिस्सा हूं, मैं एक दफा सूबाई काबीना में रहा हूं, 2 दफा फेडरल कैबिनेट में रहा हूं, मैंने बंद लिफाफा आज तक नहीं देखा। काबीना में जो एजेंडा आता है बहस होती है इसके ऊपर। शहजाद अकबर बंद लिफाफा लाता है, बानी चेयरमैन पीटीआई को देता है और कहता है जी ये बंद लिफाफा, इसको मंजूर करें। 2-3 कैबिनेट मेंबर्स ने पूछा, मुराद सही जैसे लोग पूछ रहे हैं क्या है इसके अंदर, कहा नहीं आपका कंसर्न नहीं है, इसको अप्रूव करें। अब ये दूसरी स्टेज है कि जो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान की आवाम के लिए दिया, आपने वो हथियाना था तो आपने रिश्वत ली, घर की शक्ल में, अंगूठियों की शक्ल में, अलकादिर की जमीन की शक्ल में, वो सारे पैसे आपने इकट्ठे कर दिए, लाहौर का घर भी बना लिया 25 करोड़ का। रिश्वत थी, सीधा साधा रिश्वत थी। केपी में उनको लॉस बना के दिए उस प्रॉपर्टी टाइकून को। तो आपने बंद लिफाफा लाए कैबिनेट में और काबीना को कहा कि ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो पैसा दिया है, ये हम एक और जुर्माना उन्होंने अदा करना है तो हम ये उधर जमा करा देते हैं। तकरीबन 80 से 90 अरब रुपए का फायदा दिया गया एक फर्दे वाहिद बानी चेयरमैन पीटीआई के एक फैसले से। और उस 80-90 अरब की फायदा देने के एवज अरबों रुपए कमाए बानी चेयरमैन पीटीआई, उनकी बीवी और फराह गोगी ने। फराह गोगी क्यों पाकिस्तान नहीं आती है? पाकिस्तानी शहरी थी, वनाटू का भी पासपोर्ट लिया, बक्स से पहले भाग गई यहां से, उनके रेड वारंट हैं, कोशिश की जा रही उनको वापस लाने की। मकसद क्या है कि काबीना के बंद लिफाफे के बाद आपने वो जुर्माना सेटल कर दिया। मेरा चैलेंज है पीटीआई की लीगल टीम को भी कि आप जो बड़ी बड़ी बातें असेंबली में कर रहे हैं, बाहर निकल के करें, मुझे बताएं ना कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये पैसा पाकिस्तानी हुकूमत को क्यों दिया, क्योंकि ये पाकिस्तानी हुकूमत का पैसा था। इस पे आप मुझे काउंटर आर्गुमेंट दे दें। बंद लिफाफा काबीना में क्यों आया? काबीना को बताया क्यों नहीं गया कि हम किस चीज की मंजूरी दे रहे हैं? क्योंकि आपके दिल में चोर था। आप 80-90 अरब रुपए की एक लाइबिलिटी आपने सेटल की
हुकूमत पाकिस्तान का पैसा जो था, जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने दिया था, वो उठा के आपने उसी प्रॉपर्टी टाइकून का एक जुर्माना वो अदा कर दिया जो इंस्टॉलमेंट्स में पे हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से। तो डे लाइट रॉबरी, डकैती, तारीख में इतनी बड़ी डकैती पाकिस्तान की तारीख नहीं। मेरा चैलेंज है, आप बाकी केसेस पे जो मर्जी कहते रहे, मुझे 190 मिलियन मेगा करप्शन केस में बता दें कि आपके पास क्या जवाब था काबीना से बंद लफाफा मंजूर करा के 80-90 अरब रुपए का एक टीका लगाने का कौम को। हमें बातें करते थे पनामा जी, इकामा जी, फलां, तो मंजूर पापड़ वाला, तो फलां वाला। तो वो जो केसेस का निकला है, जो झूठे केसेस बनाए थे, सुप्रीम कोर्ट तक वो केसेस जो हैं हम बाइज्जत बरी हुए हैं। आप मुझे इस एक केस की जस्टिफिकेशन दे दें कि काबीना का क्या काम है कि वो बंद लफाफे को मंजूर करे, और आपका क्या काम था कि आपने 25 करोड़ का लाहौर में घर भी ले लिया, आपने अंगूठियां भी ले ली, हीरे जवाहरात भी ले लिए, एक शैम ट्रस्ट भी बना दिया। वहां पे कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं मुझे बता दें, वहां से कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं? इन्होंने वहां भर्ती के लोग रखे हुए हैं कैमरे के लिए दिखाने के लिए कि जी ये 10-15 लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वहां पे क्या पढ़ाया जाता है? कौन सी डिग्री हुई है? अल कादिर को एस्टैब्लिश हुए कई साल हो गए हैं। मुझे बता दें कि कोई आपको नजर आया हो कि जी ये अल कादिर से पढ़ा हुआ बच्चा है हमारा। और मियां बीवी कौन सा ट्रस्ट बनाते हैं? आपने ट्रस्ट बनाना था एजुकेशन में। शहजाद रॉय साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और 100 लोग हैं गर्ल्स एजुकेशन के लिए, विमेन एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए दानिश स्कूल्स हैं, 100 प्रोजेक्ट हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल है। और बानी चेयरमैन पीटीआई, उनकी बीवी बुशरा बीबी, उनकी फराह गोगी, ये तमाम लोगों के हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। मैं पूरी पीटीआई को चैलेंज करता हूं कि आप ये साबित कर दें कि ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा नहीं था। आप ये साबित कर दें कि बंद लिफाफा नहीं लाया गया काबीना में। आप ये साबित कर दें कि लाहौर का घर 25 करोड़ का नहीं बना। आप ये साबित कर दें कि 5 कैरेट की डायमंड की अंगूठियां नहीं लेते रहे। आप ये साबित कर दें कि करोड़ों रुपया करप्शन का नहीं आया। न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स मान रहे हैं इस बात को कि अल कादिर करप्शन मेगा करप्शन स्कैंडल है। 190 मिलियन पाउंड में 80-90 अरब रुपया इस कौम का हथियाया गया है। हम इंसाफ की तवक्को रखते हैं। हम ये तवक्को रखते हैं कि जो किया है वो भुगतना भी पड़ेगा और इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। और मैं मकसद सिर्फ इतना था कि ये बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं। मेरा पूरी पीटीआई को चैलेंज है कि ये जो मैंने आज बातें की हैं इसका 2% भी आप जवाब दे दें, मैं आपकी बात मान जाऊं। मगर इस मेगा करप्शन स्कैंडल की ना कोई जस्टिफिकेशन है, ना कोई आपके पास इसकी कोई तौजीह है, ना कोई वजह है। वजह सिर्फ एक थी कि आपके बानी चेयरमैन पीटीआई का कोई जरिया आमदन नहीं था। उसने अपनी बीवी फराह गोगी के साथ मिलकर अरबों रुपए इस कौम की हत्याएं हैं। और नेशनल क्राइम एजेंसी को भी जो पैसा आया था वो आपको चाहिए था कि आप वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अकाउंट में रखते और फ्लाई मंसूबों पर लगाते। मगर अफसोस कि ये अरबों रुपया कौम का खा गए, और कौम इनसे जवाब मांगती है कि अब जवाब दो कि ये अरबों रुपया क्यों खाया है और ये कहां लगा है।